अजय कुमार आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ। मन की शक्ति। मन की शक्ति बहुत अच्छी टॉपिक हमने चुना कि इसलिए कि मन जो चाहे वो लोग करते हैं। मन की शक्ति से किस तरह से अच्छे काम को किया जा सके। हमारा मन ही एक मानसिक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। हम बाहर जो भी करते हैं और हासिल करते हैं वो हमारे भीतर की चीज़ों का प्रतिबिंब होता है। हमारे सारे कार्य, उपलब्धियाँ, व्यवहार और लोगों तथा स्थितियों पर हमारा दृष्टिकोण हमारे मानसिक ब्लूप्रिंट का ही प्रतिबिंब होता है। आपके मन की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि आप इसे विकसित करके कुछ भी पा सकते हैं। विकसित करने के लिए आपको एक काम करना होगा। हमारे भीतर दो आवाज़ें होती हैं। एक वो आवाज़ जो हमें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती है और दूसरी वो आवाज़ जो चिल्ला कर कहती है कि हम छोड़ दें और वहीं बने रहें जहाँ हम हैं। ये आवाज़ें सचमुच शक्तिशाली होती हैं और ज़्यादातर हम काम न करने का आदेश देने वाली आवाज़ को सही मान लेते हैं और हम काम नहीं करते हैं। आप कुछ भी न करें, बस इतना करें कि आप दिन में 1 घंटा कभी भी एक निश्चय करें कि हम मोबाइल आज 1 घंटा नहीं छुएंगे। कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा एक और काम करें या छत पे या बालकनी पे अपने खड़े हों और नीचे करें कि मैं 20 मिनट तक नीचे नहीं देखूंगा। या आप गाड़ी चला रहे हैं तो सोचिए कि FM, ऑडियो या अगल बगल लगे हुए पोस्टर को मैं नहीं देखूंगा। इससे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर होगा कि आपका आवारा मन कमज़ोर होता जाएगा और आपका पीछे मन शक्तिशाली होगा। मन की शक्ति कितना प्रभावशाली है और आपके जीवन में कितना अहम किरदार है इसका, ये बताने के लिए मैं एक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध उदाहरण दे रहा हूँ। इस कहानी को आप ध्यान से सुने। आप सबने सूरदास का नाम तो सुना ही होगा। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनुक्ता नामक गांव में हुआ था। सूरदास बचपन से ही अंधे थे, यानी जन्मजात अंधे थे। वो कभी जब आप कभी सूरदास को पढ़ें तो उन्होंने लाखों छंद, लाखों किताबें लिखी हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि कभी वो मतलब देखे नहीं थे, वो जन्मजात अंधे थे, उनको कुछ दिखता नहीं था। जब वो पैदा हुए तो जन्मजात अंधे थे, तो घर वालों ने उनको निकाल दिया। तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगे और कृष्ण में भक्ति थी तो गाना वाना गाने लगे। आप लोग कभी भी अगर गए हो मथुरा आगरा हाईवे पे तो देखेंगे वहाँ बहुत सी मंदिरें हैं। वहीं वो रहते थे, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और भजन गाते थे। एक दिन किसी गुरु ने बोला कि यहाँ गाते हो सूरदास, मंदिर जाओ और वहीं भजन वजन गाया करो। तो बोले ठीक है, चला जाता हूँ। मंदिर में भगवान कृष्ण का भजन गाते थे, वहीं मंदिर में जाके गाने लगे और बहुत ही मस्त गाते थे। न दिखता था न कभी देखते थे, लेकिन कल्पना के अंदर सब कुछ उनको दिखता था और कल्पना ही कर लेते थे कि भगवान ऐसे थे और बहुत शानदार गाते थे। इतिहासकार कहते हैं कि उनकी भजन सुनने श्री कृष्ण भगवान स्वयं आते थे और उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए थे। अब कितना इसमें झूठ है और कितना सच है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव यू, क्योंकि मैं किसी चीज़ को नकारता नहीं हूँ। जो बात है वो तो कहीं न कहीं हुई होगी शायद, और एक घटना ऐसी हुई उनके जीवन के अंदर जो बहुत से लोगों के मन में उथल पुथल मचा दी। जब वो मंदिर जाते थे तो वहाँ श्रृंगार होता था भगवान का हर रोज, और रोज श्रृंगार होता था तो उनको कुछ नज़र तो आता नहीं था, ना कुछ दिखता था। लेकिन वो जब मंदिर पे चढ़ते थे तो देखते थे कि श्रृंगार हुआ रहता था। तो वहाँ के पंडित, पुजारी, पुरोहित होते थे, उनसे कहते थे भगवान को आज ये पीले रंग का कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। पंडित बड़ा आश्चर्यचकित होता था और उनसे पूछता था तुम्हें कैसे दिखता है। तो उन्होंने कहा करते थे कि मुझे सब दिखता है, आँखों से नहीं दिखता तो क्या, मन से तो सब दिखता है, वो रोज़ मिलता है मुझसे। और अगले दिन फिर श्रृंगार होता था उनका और बोलते थे हाँ, ये हरे रंग का कपड़ा क्या जचता है भगवान को। लोग पागल हो गए थे, अगर ये अंधा आदमी कैसे दिखता है, कुछ दिखता है नहीं, कैसे दिखता है। पंडित भी आश्चर्यचकित था बहुत। एक दिन उसको मस्करी सूझी कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ऐसे तो ऐसा करते हैं कि कुछ इसको पकड़ते हैं।
जो पंडित था, पुरोहित वहाँ का, वो बोला कि भगवान को आज कपड़ा ही ना पहनाओ। देखते हैं क्या बोलता है। पहना पत्तों से ढक दो भगवान, क्या करो, पत्तों से ढक दो। और वहाँ सूरदास भोजन गा रहे थे भजन, और पर्दा जैसे हटा श्रृंगार होने के बाद, तो सूरदास देखे गा रहे थे, पर्दा हटते सूरदास बोले भगवान भी गरीब हो गए, आज पत्तों में आए हैं। और वहाँ सारे लोग आश्चर्यचकित थे। लेकिन असंभव भी संभव होता है, हो जाता है मन की शक्ति से। मन की शक्ति से भगवान तक को पाया जा सकता है। कोई दिव्यांगता, कोई हैंडीकैप्टेड सामने नहीं आती जब मन की शक्ति मजबूत होती है तो। और आप लोग तो समृद्ध हैं, पूरे सॉलिड हैं। सूरदास के बारे में आप पढ़ें, उनके छंद जब आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि वे एक बार नहाते नहाते कुएं में गिर गए। जब वो गिरे तो बोले अब प्रभु निकालो मुझे, मैं गिर गया हूँ। भगवान ने एक छोटे से रूप में आए और भगवान ने उनको हाथ पकड़कर निकाला। जब हाथ स्पर्श हुआ तो उन्होंने हाथ को कस कर पकड़ लिया। बोले अब तक तो ख्यालों में, ख्वाब में आते थे, अब हाथ में आए हो, अब छोड़ूंगा नहीं। सूरदास कस से पकड़ लिए थे, छोड़ने के विचार में। भगवान कहते हैं भगवान ने हाथ झटके से छुड़ा लिया। और इसमें एक उन्होंने दोहा लिखा, पढ़िएगा, बहुत अच्छी दोहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। लिखते हैं हाथ छुड़ावत जात हो निर्मल ज्ञान के मोल, हृदय से जब जाओ तो सबर जानी तो है। आज तो हाथ छुड़ा के जा सकते हैं जब मैं कमज़ोर हूँ, हृदय से मेरे निकल के दिखाओ तो मैं जानूँ। सूरदास की मन की शक्ति इतनी प्रबल थी, वो मन की शक्ति से ही सारी कल्पनाएं देख लेते थे और लिखते थे। आप मन की शक्ति को विकसित करके वो सारी चीज़ें पा सकते हैं। धन्यवाद।